नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये दिया गया है, सवाल है कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया कि रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में ये पार्क स्थित है। तो अगर इस तरह से सवाल आपके सामने दिखे और इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा वीडियो को पॉज करके। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपके बारे में कि आपको कितना क्वेश्चन पता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं आंसर कि इसका क्या हो जाएगा। तो जो राजस्थान है, ठीक है, भारत के राजस्थान राज्य में रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में ये राष्ट्रीय जो उद्यान है वो स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान। ये जो राजस्थान है यहाँ पे ये अभी हम लोग रणथंभौर के बारे में पढ़े, उसके बाद ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये भी राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात हो रहा है कि भारत के किस राज्य में ये स्थित है। तो घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये भी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो जो राजस्थान है भारत का उसी राज्य में ये भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। कान्हा राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, इसका राजधानी कहाँ पे होता है तो भोपाल, ठीक है, भोपाल इसका राजधानी है, वहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि पेंच राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल है कि जो उज्जैन उज्जैन मंदिर है, ठीक है, उज्जैन मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, उज्जैन जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। महाकालेश्वर का जो उज्जैन मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा को भी याद रखिएगा। नामदफा जो राष्ट्रीय पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो ईटानगर, ठीक है, जो ईटानगर है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो सुल्तान मूवी आप देखे होंगे, ठीक है, सुल्तान मूवी देखे होंगे। तो सुल्तान जो मूवी है उसमें जो सलमान खान रोल किया है वो कहाँ, वो किस राज्य का किया हुआ है तो हरियाणा में, हरियाणवी का वहाँ पे दिखाता है कि वो हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा सुल्तान और सुल्तानपुर, तो ये हरियाणा याद करके इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे दिया गया कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कलेश्वर को भी याद रखना है कि ये भी हरियाणा में स्थित है, ठीक है, HR, ठीक है, हरियाणा, तो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा कि जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा राष्ट्रीय पार्क। तो बेतवा राष्ट्रीय, बेतला, ठीक है, ये बेतला है, बेतवा नहीं, बेतला राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो बेतला राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है तो ये झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड में स्थित है। तो एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि जो पहले बिहार था, ठीक है, बिहार और झारखंड एक में था, तो बिहार से जो झारखंड है ये कब सेपरेट हुआ, ठीक है, बिहार से जो झारखंड है किस ईयर में सेपरेट हुआ, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। देखते हैं किस किस को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि सिरोही राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिरोही राष्ट्रीय पार्क को याद रखिएगा कि ये भारत के जो मणिपुर राज्य है, ठीक है, मणिपुर राज्य वहाँ पे ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मणिपुर। कांचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, कांचनजंगा राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है सिक्किम में, ठीक है, कांचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है।
आगे दिया गया है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क को याद रखना है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो जो त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला, ठीक है, अगरतला इसका राजधानी है। तो त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क की हम बात करें तो ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है वहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया कि शिमली राष्ट्रीय पार्क। शिमली राष्ट्रीय पार्क की बात की जा रहा है कि ये जो शिमली राष्ट्रीय पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। शिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा, ठीक है। जो ओडिशा है वहाँ पे शिमली राष्ट्रीय पार्क स्थित है। शिमली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।